हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। हम आज आए हैं प्राइम बालेवाड़ी लोकेशन पे। मैं आपको यहाँ का 4 BHK दिखाऊंगा। काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये। कनेक्टिविटी वाइज इट इज़ वेरी गुड बिकॉज बालेवाड़ी ओवरऑल एक वेल डेवलप्ड लोकेशन है। अब हम सीधा समझेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स। तो चलिए प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझते हैं। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स 1.35 एकड़ के लैंड पार्सल में 2 विंग्स आने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 3 and 4 BHK होंगे। 4 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 21 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होगी। कार्पेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। सबसे अच्छी बात प्राइसिंग रिलेटेड ये है कि यहाँ पर अब 1% मंथली पेमेंट प्लान का ऑप्शन भी आ गया है। तो ये वाला प्रोजेक्ट डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी एंड प्राइम बालेवाड़ी लोकेशन में है। तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर मतलब करना है तो आप कर सकते हो। लेआउट भी बहुत कमाल का है। बाद में आप जब दिखाऊंगा मैं आपको फ्लैट, वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कोई भी भाड़ा इस प्रोजेक्ट में नहीं है। दिसंबर 2028 का पोजीशन होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। कमिटेड पोजीशन है वो। एंड रेरा भी मार्च 2029 है, तो 3 ही महीने का वैसे भी उसमें गैप है। एंड सारी लग्जरी एमिनिटीज रूफटॉप पे होंगे। पर फ्लोर 3 फ्लैट्स एंड 3 लिफ्ट्स होंगे अलॉन्ग विथ 2 स्टेयरकेसेस। एंड पूरे ही प्रोजेक्ट में सिर्फ 124 यूनिट्स है। तो अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो यही वाला प्रोजेक्ट आप फाइनलाइज करना। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देखेंगे सैंपल फ्लैट। चलिए अब हम देखेंगे सैंपल फ्लैट। 4 BHK का सैंपल फ्लैट है 1608 स्क्वायर फीट का। अच्छा लेआउट है। पहले बाहर ये आपको मिलेगा मेन एंट्रेंस डोर, ये कलर है इसका। एंड साथ में आपको मिलेगा 1 टच का डिजिटल डोर लॉक एंड वीडियो डोर फोन भी मिलेगा। यहाँ पर लगाया नहीं हुआ है बट वीडियो डोर फोन मिलने वाला है। ये ब्रांड भी काफ़ी कॉमन ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, हर जगह देखने के लिए मिलता है। अब हम चलेंगे अंदर एंड देखेंगे बाकी का फ्लैट। अब अंदर आने के बाद सबसे पहले आपका एंट्रेंस लॉबी की बात करेंगे। ये कंप्लीट एंट्रेंस लॉबी मिलेगी। 5.6 बाय 7 के इसके डायमेंशंस है। विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इतनी विड्थ यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलती है। अब लिविंग एंड डाइनिंग दिखाऊंगा पहले, फिर बेडरूम में जाएंगे। बाय द वे पहले एंट्रेंस पे बता देता हूँ। गेस्ट बेडरूम आपका राइट की तरफ आ जाता है एंड देन आपका लिविंग एंड डाइनिंग आता है। बट पहले लिविंग एंड डाइनिंग ही देखेंगे हम। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट लिविंग एंड डाइनिंग बन जाता है। घर काफ़ी बड़ा लगता है। जब कोई वहाँ से देखेगा, गेस्ट आएगा, तो इसे समझ में आएगा कि घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड लिविंग एंड डाइनिंग कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। अब देखो, मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं इसमें, क्यों? 2 बहुत बड़े सोफाज रखे हुए हैं, बड़ी सेंटर टेबल रखी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा है लिविंग एरिया ऑलमोस्ट। इसके डायमेंशंस कहाँ लिखे हैं? कुछ याद आ रहा है? कुछ दिख रहा है डायमेंशंस में? ठीक है, हम डाल देंगे, कोई बात नहीं। सामने की तरफ ये देखो, टीवी ऑलरेडी बड़ा लगाया हुआ है, तो बहुत बड़ा टीवी है। इतना सफिशिएंट होता है। आप 4 BHK ले रहे हो, इतना ही आप लगाओगे। एंड देन आ जाओ डाइनिंग एरिया पे। ये देखो, यहाँ डाइनिंग एरिया पे भी 8 सीटर का डाइनिंग लगा के दिखाया हुआ है। किचन पास में ही है, सर्विंग के लिए ईजी होता है, वो हम देखेंगे। उससे पहले अब चलते हैं गेस्ट बेडरूम में एंड वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ इस तरफ। लेफ्ट पे आएगा आपका गेस्ट बेडरूम। 11 बाय 13 के इसके डायमेंशंस है। ये देखो कि ये होगी आपकी विंडो, बड़ी विंडो है, वॉल टू वॉल कनेक्टेड है। सामने टीवी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बेड जो है और बड़ा भी अगर आप लगाते हो, मान लो यहाँ तक भी लगाते हो, तो भी चलने के लिए जगह की कोई कमी नहीं बचती है। 11 बाय 13 इज अ गुड साइज फॉर अ गेस्ट बेडरूम। यहाँ वार्डरोब देखो, वार्डरोब की विड्थ एक्चुअल जो वार्डरोब लगाओगे वैसी ही डेवलपर ने लगाई हुई है, वो आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ आपको मिल जाएगा ये आपका अटैच वॉशरूम 5 बाय 8 के डायमेंशंस के साथ। मोशन सेंसर लाइट्स थे यहाँ पर। वैसे ये आ जाएगा आपको कंप्लीट बेसिन प्लेटफॉर्म माउंटेड। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म एक्सटेंडेड है। यूटिलिटीज आपके हर जगह फिर प्लेस हो जाते हैं। आ जाओ अंदर। ये वॉल माउंटेड कमोड एंड ये आ जाएगा आपका शावर यूनिट। कोलर का ये ब्रांड डेवलपर ने यूज़ किया हुआ है, अच्छा है। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। तो समझ में आया आपको। पहला बेडरूम 11 बाय 13 के डायमेंशंस के साथ, अटैच वॉशरूम 5 बाय 8। गेस्ट बेडरूम में अटैच वॉशरूम है। इनफैक्ट सारे बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम होगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। आ जाओ, पहले हम किचन देख लेते हैं, फिर हम बालकनी की तरफ चलेंगे। किचन काफ़ी बड़ा है। 9 बाय 17 के इसके डायमेंशंस है। 9 बाय 17 लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी, है ना। 17 फीट एंड 9 फीट की विड्थ है। पैरेलल प्लेटफॉर्म में आपको ये मिलने वाला है। ये प्लेटफॉर्म देखो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस तरफ आपका चिमनी एंड हॉब आ जाता है। ये आपको एक सिंक मिल रहा है फ्रैंके ब्रांड का। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज, ओवरहेड कैबिनेट्स नहीं मिलेंगे। ड्राई बालकनी जो है वो आपकी एनक्लोज हो जाएगी। इस तरफ जो है वो आप उसको प्लेस कर सकते हो। यह है किचन के बारे में। 4 BHK में भी 2 लोग ही ज़्यादातर कुक करते हैं। जगह है उतनी, 2 लोग आराम से आ जाएंगे क्योंकि विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो आराम से कुक कर सकते हैं। यहाँ कटिंग चॉपिंग वगैरह आपका हो जाएगा।
यहाँ आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आ जाएंगे। फ्रिज देखो कितना बड़ा फ्रिज लगाया हुआ, काफ़ी बड़ा फ्रिज है ना। चलो अब लिविंग से जो अटैच बालकनी है एक बार वो देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये लिविंग से अटैच बालकनी 15 बाय 5.5 के डायमेंशन है, मतलब विड्थ कितनी है 5.5 फीट। सफिशिएंट है, आप मानोगे 5.5 फीट में मतलब आराम से आप पार्टी वगैरह होस्ट करना है। ये पूरा कंप्लीटली खोल के आप पार्टी में बुला सकते हो लोगों को। टफन ग्लास मिल रहा है बाहर, फिर आप व्यू एंजॉय कर पाओगे। 4 BHK है तो आपको डायरेक्टली रोड का भी व्यू मिल सकता है। एंड ऐसे कॉफ़ी टेबल वगैरह सेटअप करना है तो वो ठीक है। एक बार हम दिखा देते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस है, वो दिखा देते हैं, ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऊपर फिर ये फॉल सीलिंग विथ लाइट्स वो तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। 15 बाय 5.5 के इसके डायमेंशन है। मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ। अब चलेंगे एंड देखेंगे बाकी के बेडरूम्स। अब यहाँ पर आएंगे आपके बाकी के 3 बेडरूम्स। आ जाओ। ये पहले तो आपका पाउडर रूम आता है। अब पाउडर रूम क्यों दिया है, आ जाओ। 5 बाय 5 के इसके डायमेंशन है। ये बेसिन एंड आपका आ जाएगा ये वॉल माउंटेड कमोड। अब आप बोलोगे शावर यूनिट क्यों नहीं है, राइट, ये कॉमन क्वेश्चन होगा। शावर यूनिट इसलिए नहीं है बिकॉज सभी बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम है, तो यहाँ पर शावर यूनिट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिन एंड कमोड मिल गया वो काफ़ी हो जाता है, इसलिए इसको पाउडर रूम बोलते हैं। बिकॉज हर बेडरूम में आपको एक अटैच वॉशरूम ऑलरेडी मिल रहा है। ये आ जाएगा आपका एंटरटेनमेंट रूम। यहाँ पार्टीशन नहीं डाला हुआ है बट मिलेगा आपको वो। 10.6 बाय 13, 10.5 बाय 13 के इसके डायमेंशन है। एंटरटेनमेंट रूम मतलब क्या, आप फैमिली रूम, यहाँ पर आपको होम थिएटर बनाना है वो सब आप कुछ बना सकते हो। अब आ जाओ इस तरफ। ये जैसे मैंने बताया हर रूम में अटैच वॉशरूम है, यहाँ पर भी होगा। ये सेम जो हमने गेस्ट बेडरूम में देखा था वो आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। 5 बाय 8 के इसके भी डायमेंशन होंगे सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ये आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, वॉल माउंटेड कमोड एंड शावर यूनिट। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सेम विंडो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। एंड नाउ द थर्ड बेडरूम एकदम यहीं पे आएगा, ठीक है। ये आप पेरेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है और है भी 11 बाय 15.6 के इसके डायमेंशन है। ये देखो बेड ऑलरेडी बड़ा लगाने के बाद बहुत जगह मिल रही है यहाँ पर चलने के लिए। 11 बाय 15.5, अब इससे बड़ा तो क्या ही मिलेगा। ये यूजुअली मास्टर बेडरूम होता है, आप इसको पहला मास्टर बेडरूम बोलना चाहो तो बोल सकते हो। देखो बहुत जगह है ना चलने के लिए। ये देखो वार्डरोब आने के बाद भी काफ़ी जगह दिख रही है। एंड देन अटैच वॉशरूम इसमें भी मिलता है। थोड़े चेंजेस मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। क्या देख रहे हैं, देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ये जो बेसिन है इसका शेप एंड साइज वो चेंज हो गया है। बाकी वॉल माउंटेड कमोड एंड प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन तो सेम है। डायमेंशन इसका भी सेम है, 5 बाय 8 का। बेडरूम का डायमेंशन बस चेंज हुआ है। अब चलेंगे हम सेकंड मास्टर बेडरूम में जो इस तरफ आएगा। आ जाओ, ये आ जाएगा आपका सेकंड मास्टर बेडरूम 11 बाय 15 का, है ना, जिसमें वॉक इन वार्डरोब भी है, एक अटैच बालकनी भी है, वो भी देखेंगे। पहले यहाँ की जगह की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी जगह यहाँ पर भी है, काफ़ी है। टीवी वगैरह आपका आराम से आ जाएगा यहाँ। तो इनफैक्ट अगर चाहो तो एक छोटा सा सिट आउट एरिया जैसे कुशन वगैरह लगा के आप बना सकते हो, मैंने देखा है कुछ प्रोजेक्ट्स में। एंड देन यू गेट अ वॉक इन वार्डरोब अलग से। 5.5 बाय 8 के इसके डायमेंशन है, 5.6 बाय 8, ठीक है। यहाँ आपका ऐसे वार्डरोब आ जाएगा। देन अटैच वॉशरूम 5 बाय 8 का। इसमें क्या चेंज हुआ है, आ जाओ। ये प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन ऐसा दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। 5 बाय 8 के इसके भी तो लगभग आपके जो वॉशरूम्स थे वो सारे ही सेम थे। एंड फ़र्क जो आया है आपके बेडरूम साइजेस में आया है। यहाँ पर वॉक इन वार्डरोब आ गया है, उसके बाद एक आपको पाउडर रूम भी मिल रहा है एंड 2 बालकनी जिसकी ज़रूरत होती है वो भी मिल रही है। वो एक बार देख लेते हैं सेकेंड बालकनी को। अब ये सेकेंड बालकनी 11 बाय 4 के इसके डायमेंशन है। 4 फीट सेकेंड बालकनी के लिए अच्छा है। सेकेंड बालकनी बहुत बार छोटी होती है बट ये 4 फीट इज़ गुड। 11 फीट इज़ ऑल्सो गुड। 11 फीट मिल रहा है। टफन ग्लास एंड देन ये रेलिंग आपको मिल रही है। कपल पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है, कोई भी इसमें इशू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको आइडिया होगा। अब चलेंगे लिविंग एरिया में एंड प्राइसिंग आपके लिए मैं समराइज कर दूंगा। तो ये खत्म होता है सैम्पल फ्लैट का टूर। 4 BHK था ये, 1608 स्क्वायर फीट। इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ मैं देख के बताता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तब तक मैं ये बता देता हूँ आपको, छोटा 4 BHK भी अवेलेबल है 1475 स्क्वायर फीट का। उसका प्राइस कुछ 245 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। एक बार मैं आपको कंफर्म करके जल्दी से बता देता हूँ। तो 1608 प्राइस स्टार्ट्स एट 2.65 CR एंड छोटा वाला क्या था 1475 2.44 CR से स्टार्ट हो रहा है। ये मैं लोअर फ्लोर का बता रहा हूँ। प्राइजेस नेगोशिएबल है। 3 BHK का ऑप्शन भी अवेलेबल है 1137 एंड 1236 स्क्वायर फीट। मैंने स्टार्टिंग में कारपेट एरिया एंड प्राइसिंग दिया हुआ था, मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाता हूँ, इसलिए आप जाके वो स्टार्टिंग में भी रेफर कर सकते हो ऑफकोर्स। बट अगर आपको यहाँ पर साइट विजिट करना होगा या फिर आपको ये फ्लैट देखना होगा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो।
जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा यहाँ पर वो मैं आपको करवा के दे दूंगा। व्हाट्सएप का लिंक नीचे मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ रील्स के फॉर्म में, तो अगर आप जाओगे तो मुझे वहाँ पर भी आप फॉलो कर लेना एंड इफ़ यू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब इट विल मीन अ लॉट टू मी। इसका पोजीशन होगा दिसंबर 2028 में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।